नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार देव क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि पृथ्वी की गतियां क्या हैं और किस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है कि पृथ्वी की कुल कितनी गतियां हैं, ठीक है। तो हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो प्रमुख गतियां हैं। पहला क्या है? घूर्णन गति। पहला क्या है? घूर्णन गति अथवा दैनिक गति। और दूसरा क्या है? परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, ठीक। अब देखिए घूर्णन गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एक लट्टू के समान घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति या रोटेशन या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसे दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी अगर एक लट्टू की भांति क्या है, गोली है, तो अपने अक्ष पर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में क्या है, अपना एक चक्कर लगा देती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं घूर्णन गति कहते हैं। अब निश्चित रूप से घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार या हम कह सकते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है और 365 से ही 1/4 दिन में मतलब 6 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है। इसे ही क्या कहते हैं, परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ष में पृथ्वी क्या है, एक चक्कर लगाती है और इसी के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि पृथ्वी की कुल कितनी गतियां हैं। पृथ्वी की दो गतियां हैं, पहला घूर्णन अथवा दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू के समान घूमती रहती है, इसे ही क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, दैनिक गति। क्यों? क्योंकि यह एक दिन में पूरा अपना जो है एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन के कारण ही दिन व रात होते हैं। परिक्रमण अथवा वार्षिक गति किसे कहते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर भी चक्कर लगाती है और कितने दिन में, 365 से ही 1/4 दिन या 6 घंटे में। इसे ही क्या कहते हैं, वार्षिक या परिक्रमण गति। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो एक वर्ष, लगभग 365 से ही 1/4 दिन। और अब इससे रिलेटेड जो है एक दो फैक्ट्स हम देखेंगे। जैसे देखिए पहला क्या है कि उपसौर और अपसौर। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ हमने पढ़ा है कि निश्चित रूप से यह एक कंडीशन है। मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाती है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सन है, सूर्य है, और ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो जब दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगी तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब सूर्य के निकटतम होती है पृथ्वी, और दूसरा क्या होता है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो इसी में हमें मिलेगा उपसौर क्या है। तो उपसौर क्या है, पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार है
अतः पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियाँ क्या है, कम हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कब होती है, 3 जनवरी को। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कब होगी, 3 जनवरी को, या उपसौर की घटना कब होगी, 3 जनवरी को होगी। तो ये क्या है, नज़दीक होने के कारण इसे क्या कहते हैं, उपसौर। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक कितना होता है, लगभग 14.7 करोड़ किमी। और अगला क्वेश्चन क्या है, अपसौर क्या है, अपसौर क्या है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस समय सूर्य क्या है, 15.7 करोड़ किमी की दूरी पर होता है। और आपको पता है कि औसत दूरी लगभग पृथ्वी की सूर्य से कितनी है, 14.96 करोड़ किमी। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी होगी तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर, और जब अधिकतम दूरी होगी तो क्या होगा, अपसौर। और ऐसा क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी क्या है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है, अर्थात अंडाकार पथ पर लगाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खगोलीय एकक क्या है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के माध्य दूरी या औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। जिसे मैंने बताया कि निकटतम दूरी क्या है, 14.7, अधिकतम क्या है, 15.2। तो औसत का मतलब दोनों को जोड़कर इसका आधा कर दें तो लगभग कितना आएगा, 14.96 करोड़ किमी। और इसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय एकक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अच्छा, एक बात हम यहाँ पे बताना भूल गए कि जब पृथ्वी सूर्य अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, यह क्यों होता है, इसी के कारण ही, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन व रात होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पे झुकाव के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है, दिन व रात छोटे व बड़े क्यों होते हैं। ठीक, तो यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती तो सर्वत्र दिन व रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े होते और रातें सदैव छोटी होती। दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी होती व दिन क्या होते, छोटे होते। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण ही दिन व रात छोटे व बड़े होते हैं। पृथ्वी के किस भाग में दिन व रात की अवधि बराबर होती है, तो विषुवत रेखीय भाग में। विषुवत रेखा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में उसमें बताया थे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन क्षेत्रों में अक्सर दिन व रात की स्थिति क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मुख्य रूप से विषुवत रेखा पर ही दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि अन्य भागों में सदैव दिन व रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है, ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं। तो पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसे देखिए, अभी हमने देखा था कि अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती बल्कि क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, इसी के कारण इसकी स्थितियों में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब सूर्य के नज़दीक होगी तो निश्चित रूप से क्या है, गर्मी पड़ेगी, और जब सूर्य से दूर होगी तो क्या होगा, ठंडी पड़ेगी।
यही कह रहा है कि पृथ्वी के परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। पहला क्या है, 21 जून की स्थिति, दूसरा क्या है 22 दिसंबर की स्थिति, और तीसरा क्या है 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थिति। अब देखिए इससे क्या होगा, 21 जून को सूर्य क्या होगा, कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाती है, कर्क रेखा की तरफ। तो जो भाग सूर्य का पृथ्वी का सूर्य की ओर होगा उधर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। तो एक प्रश्न पूछता है ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ दिन की अवधि बढ़ती है। वह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। तो हमें पहली स्थिति क्या मिलती है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, दिन की अवधि बड़ी होती है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। फिर अगला क्या है, शीत अयनांत किसे कहते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे ही क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहते हैं। और आप जानते हैं कि इस समय सूर्य क्या है, मकर रेखा पर है, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः दिन की अवधि हमारे यहाँ क्या होगी, छोटी होगी। फिर ये प्रश्न पूछता है सूर्य विषुवत रेखा पर कब लंबवत चमकता है। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, अतः सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, दिन व रात की अवधि लगभग बराबर रहेगा। और जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो उसे ही क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। इसीलिए 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 मार्च को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो उसे बताएं और कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।